नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस क़ाल अस्जुदु लिमन ख़लक़्त तीना क़ाल अरअयतक हाज़ल्लज़ी क़द्दमत अलय्या लइन अख़्ख़रतनी इला यौमिल क़ियामति लअहतनिकन्न ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला क़ाल इज़हब फ़मन तबिअक मिन्हुम फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफ़ूरा। सदक़ल्लाह। और महबूब याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो उन सब ने सजदा किया सिवा इब्लीस के। बोला क्या मैं इसे सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया। बोला देख तो जो ये तूने मुझे मुअज़्ज़ज़ रखा, अगर तूने मुझे क़यामत तक मोहलत दी तो ज़रूर मैं इसकी औलाद को पीस डालूँगा मगर थोड़ा। फरमाया रब ने दूर हो तो उनमें जो तेरी पैरवी करेगा तो बेशक सबका बदला जहन्नम है, भरपूर सज़ा। गुज़िश्ता आयत पाक में ज़िक्र हुआ था मुशरिकीन के कुछ सवाल, उनके जवाब। अब उसी तरह की बातों में एक ये भी है, एक चैप्टर ये है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो ईमान नहीं लाते और आपके मुखालिफ बने बैठे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया महबूब गम न करें, ईमान से कुफ्र की दुश्मनी कोई आपके ज़माने से नहीं है, बल्कि जब से इंसानियत बनी है तब से ये है। सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताइमरोज़, चराग़े मुस्तफ़ी से शरारे बूलहबी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए और रब की इजाज़त से हुजूर ने ऐलान मेराज फरमाया कि मुझे रब ने मेराज दी, अता की और मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस आसमान गया, वापस आ गया। तो कुफ़ार ने इस बात का मजाक उड़ाया और 3 बंदे ऐसे थे जो इस्लाम ले आए थे मगर वो मेराज का वाक़या उनके दिमाग में नहीं आया तो माअज़ल्लाह वो मुर्तद हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि इतने से वक्त में आसमान से यहाँ से मस्जिद हराम और वापस आ जाएं मक्का में। तो उनके तो पीछे बताया कि वाक़या मेराज ऐ महबूब जो हमने आपको दिखाया, वो ख्वाब जो हमने आपको दिखाया वो आजमाइश थी और फितना भी था, और उसमें कुछ मुशरिकीन मजाक उड़ाते हैं तो उनके लिए आजमाइश, उनके लिए फितना है। कुछ लोग जो नए नए ईमान ले आए थे वो
दिमाग में उनके वाक़या मेराज नहीं आया तो वो काफिर हो गए, मुर्तद हो गए, वापस इस्लाम से फिर गए। तो इस वाक़ये के बाद 3 बंदे ऐसे थे कि वो मुर्तद हो गए और कुछ लोग दिल लगी से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस का नक्शा पूछने लगे कि अगर आप वहाँ गए हैं तो बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक़सा कैसी है, सब वाक़या मैंने अर्ज़ किया है। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवालों के जवाब दी और सब बताया। तो मुशरिकीन इस बात पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे कि ये तो जादूगर है, माअज़ल्लाह। उस पर ये 11 आयतें उतरी और कहा गया कि महबूब आप गम न करें, आपसे आपके दीन से जो उनका इख्तलाफ है ये कोई आपके ज़माने से नहीं है, जब से इंसानियत का वजूद है तब से शैतानत का भी वजूद है और उसी दौर से हमेशा कुफ्र ईमान के मुकाबले में रहा है। और उसके ज़िम्न में बाक़िया बयान किया गया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। महबूब याद करो, क्या वो दुश्मनी नहीं थी कि जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। यानी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत तक आने वाले सारे मोमिनीन उस चीज को याद करो, उस वक्त को याद करो कि कुफ्फारे ज़माना की ये तुग़यान और नबी से उनका हसद और मुसलमानों से दूरी, कुरान और हदीस से बगावत, इस्लाम से इन लोगों की नफरत, कुफ्र और शिर्क से मोहब्बत और दिलचस्पी इसलिए है कि इब्तदाए दुनियाए इंसानियत में जब पहली बार हमने फरिश्तों को कहा था कि सब मिलकर हमारे खलीफा जनाब आदम को सजदा करो, तो सब ने उसी वक्त सजदा किया। वाक़या सूरह बकरा में सारे फरिश्तों ने सजदा किया। उसी वक्त जमीन पर फरिश्ते सजदा रेज हो गए सिवाय इब्लीस के। अब देखिए जरा, यहां तक तो मालूम है, मुख्तलिफ जगह इस वाक़ये का जिक्र कुरान में है। इस आयत में कहता है क़ाला, इब्लीस बोला, अस्जुद लिमन खलक़ता तीना, उसने कहा क्या ऐ अल्लाह मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने हकीर मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया। ऐ रब्बे कायनात, खुद कहते काला, शैतान कहते आराई तक, ए रब तू जरा सोच, माअज़ल्लाह देख जरा, ए रब जरा देख तो, शैतान को भी रब ही ने बनाया है, मगर जुर्रत देखिए, तकब्बुर जब सर चढ़ता है तो फिर एहसानात भुला देता है। गुरूर जब तसव्वुर में आता है तो फिर एहसानात को फरामोश करवा देता है। अब शैतान कह रहा है, जरा जुमला देखिए कुरान, आराई तका, ऐ रब जरा गौर कर, माअज़ल्लाह देख, यही वो आदम का मिट्टी का मुजस्समा है जिसको तूने मुझ जैसे कामिल इबादत गुजार पे फजीलत दी कि मैं साजिद बनूं, ये मस्जिद, मैं साजिद बनूं मस्जिद। साजिद और मस्जिद में साजिद अदना होता है, मस्जिद आला होता है।
सजदा अपने से आला को किया जाता है। तो साजिद और मस्जूद में साजिद अदना है, मस्जूद आला है। अब इसने खुद से मंतिक गढ़ी और कहता है कि इस मिट्टी के मुजस्समे को ऐ मौला तूने मुझ जैसे कामिल इबादत गुजार जाहिद बहर बर शख्सियत पर फजीलत दी और मुझसे ज्यादा इसको मुकर्रम बनाया, इज्जत वाला बनाया। अब मैं तो इसको सजदा न करूंगा, मगर इससे मेरी दुश्मनी रहेगी कि यहां आकर मैं समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझसे भी कोई बड़ा है। और इसने तो इबादत नहीं की, बंदगी नहीं की, अभी तो बना है और मस्जूद बन गया। मकाम व मनसब के लिए वक्त चाहिए। ये तो अभी तूने बनाया और अभी इतनी फजीलत पा गया कि मैं हजारों साल से तेरे इस जमीन और जन्नत की फदाओं में और इतनी इबादत कर चुका कि तू जानता है मौला, तो मेरी बंदगी कहां हुई, वो कहां गई, मेरी इबादतें कहां गई। ए अल्लाह, ए रब्बे कायनात, अगर तूने मुझको कयामत तक की मोहलत दे दी, लइन अखरतनी इला यौमिल क़यामा, अगर तूने कयामत तक मुझको मोहलत दे दी, जिंदगी दे दी, मेरी हयात को मौखर कर दिया, तो यकीनन मैं इसकी नस्ल को, इसकी औलाद को, इसके बेटों को, इसकी बेटियों को कुफ्र, शिर्क, बिदअत, गुनाह, फिस्क, फजूर, गुस्ताखी, बेअदगी की हवाओं और तूफानों के जरिया जड़ों से उखेड़ कर इस आदम की औलाद को रख दूंगा। इस तरह मैं इनको बहकाऊंगा, इनके खून में गर्दिश करूंगा, इनके नसों में चलूंगा, इनके ज़हन, इनकी फिक्र, इनके तस्वुरात पर ऐसा कब्जा करूंगा कि कहने का तो इंसान होगा मगर उसका मुकम्मल इख्तियार और कब्जा मेरे हाथ में होगा। मैं इस आदम की औलाद को अपने असली मकाम से हटाकर कटे दरख्त की मिसल अपने मकसद पैदाइश ईमान और इरफान कुरान, इबादत, रियाजत, विलायत की असल से दूर करके कटे हुए बेफल दरख्त की जड़ की तरह कर दूंगा। जब जड़ और असल से शाख कट जाए तो फिर बिगड़ती भी जल्दी है और फिर उसका कुछ वजूद भी नहीं रहता। और कहता है लअहतिकन्ना दुर्रियतहु इल्ला कलीला, मैं इसकी औलाद को पीस डालूंगा। शैतान क्या कहता है, मैं इसकी औलाद को पीस डालूंगा, इल्ला कलीला, मगर थोड़े लोग, उनको नहीं पीस पाऊंगा, मगर ज्यादातर इनके ज़हन और फिक्र पर इस तरीके से सवार हो जाऊंगा। आगे आयत करीमा आ रही है, उनके माल में, उनकी औलाद में, उनकी जान में, उनके मकान, उनके कारोबार, उनकी तिजारत में ऐसा शरीक बन जाऊंगा कि मेहनत तो वो करेगा मगर खर्च मुझ पे करेगा। ऐसा पीसूंगा कि कहीं उन्हें राह ना मिलेगी। बदबख्ती में, कुफ्र में, शिरक में ऐसा पीस डालूंगा, अल्लाहु अकबर, के ऐसा पीसा है कि बुत परस्ती, शिरक और कुफ्र जैसी चीजें भी बंदे इबादत समझ के कर रहे हैं। लअहतिकन्ना यही है, ऐसा पीस डाला है कि वाहियात, अदब और तहजीब से गिरी हुई चीजें जो न अक्ल में आ सके, न तसव्वुर में, तसव्वुर और ख्यालात जिसको अच्छा कहते हैं, वो चीजें शैतान ने इंसान के सामने इबादत, नफल, मुस्तहब बनाकर पेश कर दी है। बंदा उसी कुफ्र को इबादत समझ रहा है। ये पीस डाला है
बंदे को मकसद जिंदगी भुला डाला। जो आदम के शजर से लगकर ऐसी शाख थी जो तौहीद से बनी रहे, जो इरफान कुरान से लगी रहे, ईमान से लगी रहे, उसे असल से काट कर बेफल बेमजा बदबूदार ऐसी शाख बना दिया और ज़हन और फिक्र में ऐसे ख्यालात डाल दिए कि वो बदबू ही बंदे को खुशबू मालूम होती है और उसी पे बंदा मस्त है। तो हुजूर से कहा जा रहा है कि महबूब आपके साथ, आपके सहाबा के साथ जो हो रहा है ये अव्वल वाक़िया नहीं है। आदम की जात से हसद तकब्बुर शुरू से है, आदम से भी, औलाद आदम से भी। हालांकि आदम को जो सजदा था सजदा तहियत था, इज्जत का सजदा था। इसीलिए कुरान मजीद में आदम अलैहिस्सलाम के इस सजदे का वाक़ये का जिक्र 7 सूरतों में आया है। सूरे बकरा में, सूरे अराफ में, सूरे हज्र में, सूरे असरा यहीं सूरे बनी इसराइल में और सूरे कहफ में, सूरे ताहा में, सूरे साद में, इन तमाम मकामात पे जब अल्लाह ने जिक्र किया है तो ली आदमा का, उस जुदली आदमा, इला आदमा नहीं कहा। यानी आदम को सजदा था, आदम की तरफ सजदा, यानी आदम को सजदा था न कि आदम की तरफ। हम जब मस्जिद हराम या काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं? इलल मस्जिदिल हराम, इलल काबा। या मस्जिद हराम में काबे को जब किबला बनाया गया तो अल्लाह ने फरमाया इलल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। तो आदम को जो सजदा था ये इज्जत का था, ताजीम का, रिस्पेक्ट का सजदा था। तमाम फरिश्तों ने एक साथ जमीन पे सर रखा, सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। अब ये तो उस वक्त मकबूल बारगाह था, आबिद था, जाहिद था, मगर एक हसद की आग ने ऐसा रांदा बारगाह किया कि काफिर होकर निकला। उलमा कहते हैं कि ये सजदा आदम अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमानिया, रूह फूंकने के बाद जन्नती तख्त पर बिठा के हुआ, जनाब आदम को जन्नती तख्त पर बिठाया गया और हुक्म हुआ अब सजदा करो। यहाँ इब्लीस की 3 हरकतें अल्लाह ने बयान की। एक अमल फरमाया इल्ला इब्लीस, यानी उसने सजदा न किया, ये अमल सब ने किया सिवाय इब्लीस के। दूसरा ये अस्जुदु, इब्लीस कहता है क्या मैं सजदा करूं। तीसरा ये कि वो कहता है अराइता का, ए रब तू जरा देख, तूने मुझको इस पर फजीलत, तूने इसको मुझ पर फजीलत दी जबकि इसकी असल मिट्टी है, मेरी असल आग है। मिट्टी की तासीर है कि वो नीचे जाए, आग की तासीर है कि ऊपर जाए, तो ऊपर वाला नीचे वाले को सजदा कैसे करे? ये खुद की मंतिक थी। रब ने कभी नहीं फरमाया था कि मैंने आग को मिट्टी से अफजल बनाया है, ऐसा जिक्र रब ने नहीं किया। न रब ने कहा था कि मैंने आग को मिट्टी से अफजल बनाया, ये उसकी खुद की मंतिक थी। उसने खुद को सोचा, उसके तकब्बुर ने आग को मिट्टी से अफजल समझ लिया। यही चीज होता है, हर वो इंसान जो मुतकब्बिर होता है, घमंडी किस्म का, गुरूर किस्म का, मगरूर किस्म का इंसान होता है, उसका यही हाल होता है कि वो अपनी चीज को खुद ब खुद दूसरों से अफजल समझता है, अपनी चीज को खुद ब खुद दूसरों से अफजल समझता है। तो ये मिट्टी और नार का मुकाबला था, जबकि मिट्टी तो ऐसी चीज है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने सारे खजाने इसी में रखे हैं। सारी चीज़ें मिट्टी में, सोना चांदी जवाहरात और बेशुमार चीज़ें इस मिट्टी में है, और इंसान की असल मिट्टी है मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा।
हमने तुम्हें इस मिट्टी से बनाया और इसी में लौटा रहे हैं और इसी से दोबारा उठाएंगे। तो कितनी बड़ी अजमत वाली चीज़ है, इसी से बनाया, यानी इसी से मिट्टी से बना जनाब इंसान, इसी मिट्टी से आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की ज़ात भी है, इसलिए कि हुजूर भी इंसान है, औलाद आदम है। ये और बात है कि इंसानियत में सबसे अजीम ज़ात आका की है। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इसी मिट्टी से अक़ताब व अग़वास अब्दाल बनाए गए। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को इतना बाबरकत बनाया कि अल्लाह अकबर, अल्लाह की कुदरत और तख्लीक़ात की जो अजीम नेमतें हैं, कीमती, अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें इस ज़मीन के सीने में रख डाली। पेट्रोल के आसमान से बरसता है, ज़मीन से निकलता है, सोना ही तो है आजकल, वो मादनियात है। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, मुद्दइयो इस खाक को तुम खाक न समझे, इस खाक में मदफून शह वाला है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्द आला है हमारा। और इसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, मौलाए कायनात का लक़ब अबू तुराब, मिट्टी वाला, मिट्टी से मोहब्बत करने वाला, मिट्टी से उनसियत रखने वाला, अबू तुराब, मिट्टी से उन्स रखने वाला। तो ये लक़ब मौलाए कायनात को हुजूर से मिला, उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौलाए हमारा। हम वो खाक उड़ाएंगे जो खाक न पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। हम हो गई पुश्ते फलक इस्तान ज़मी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। इसी खाक पे मदीना है। तो अब वो कहता है, लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामा, ए अल्लाह अगर तू मुझे आखिर तक मोहलत दे दे। रब ने कहा ठीक है, मोहलत दे दी, जा जी ले अपनी जिंदगी। और इसकी वजह से निकाला जा रहा है, अब इसे और इसकी औलाद के साथ तेरी दुश्मनी रहेगी और अपने हथियार के साथ तू इसकी औलाद को आजमाता रहे, आता रहे इसके साथ। और आगे आयत आ रही है, माल में, औलाद में, तिजारत में, उसके ज़हन और फिक्र में, ब्लड में, खून में ऐसा शरीक हो जा कि फिर ये आदम की औलाद मेहनत करे मगर सारा हरबा तेरा हो। वो कोशिश करे, वो मेहनत करे, वो डकैती करे, वो चोरी करे, बेशुमार गुनाह के काम करेगा वो, और फिक्र तेरी होगी, नजरिया तेरा होगा, और तू इन्हें बहकाने में कामयाब भी होगा, मगर किनको? जो तेरे होगे। काल अज़हब, फरमाया रब ने दूर हो जा, फमन तबिअका मिनहुम, अब जो इनमें से, यानी मिनहुम मिन औलाद आदम, आदम की औलाद में से जो तेरी पैरवी करे, चाहे शद्दाद हो, चाहे नमरूद हो, चाहे हामान हो, चाहे कारून हो, चाहे फिरौन हो, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया, असवद अंसी, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, इसमें जो है कासिम नानोतवी, हसन दरबंगी, जो भी हों, जो इनमें से तेरी पैरवी करे, इन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, तो जहन्नम बना के रखा है, भरूंगा इन्हीं लोगों से। भरना तो है, लअम्लअन्न जहन्नमा, रब कहता है भर दूंगा। अब इतनी बड़ी बनाई तो भरना तो पड़ेगा, भरना तो है। फ़इन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, तो बेशक सबका बदला जहन्नम में भरपूर सजा। अब जो इनमें से तेरी पैरवी करे तो वो तेरा है, इल्ला कलीला, मगर शैतान खुद कहता है हाँ मैं निकल तो रहा हूँ, ज़ुर्रियत आदम को बहकाऊंगा, इल्ला कलीला, मगर थोड़े कुछ ऐसे होंगे जिस पे मेरा दाव नहीं चलेगा। तो रब ने कहा आजमा ले। अब
कैसे बहकाएगा? सुनिए, वस्तफ्सिर मन इस्तताअत मिनहुम, और डिगा दे उनमें से जिस पे कुदरत पाए, कर ले तुझसे जिस पे तू कुदरत पाए, फिसला दे राह हक से, ईमान से, इरफान से, हकानियत से, सिरात मुस्तकीम से, मजहब अहले सुन्नत से, इबादत से, बंदगी से, रियाजत से, वस्तफ्सिर जहां तू चाहे डिगा दे, इन्हें फिसला दे, बिसौती का, अपनी आवाज से, व अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजीलिका व शारिकुम फिल अमवार, और उन पे बांध ला लाम अपने सवारों, अपने प्यादों का, और उनका साझी बन जा मालों में, औलाद में, वाइदहुम, और उन्हें खूब वादे दे, वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और याद रखो शैतान वादे सिर्फ फरेब के देता है, फरेब के देता है। अब रब ने फरमाया ठीक है, तुझे कयामत तक की मोहलत है, अपने अंजाम को सोचते हुए निकल, आज ही से तो अपने काम में लग जा। मैंने आदम बना दिया, औलाद आदम करीब आने वाली है, चल निकल। फज़हब, एक जगह फरमाया उखरुज फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, चल निकल, तू मरदूद हो गया और तुझ पर कयामत तक लानत का तौक है। और बंदे के ज़हन और फिक्र में जब तकब्बुर सवार होता है तो फिर शख्सियत बुला देता है, मकाम मनसब बुला देता है। शैतान को ये तो मालूम था कि मुझे पैदा करने वाला भी रब है, हजारों साल जन्नत की फजाओं में रहा, नेमतें खाता रहा, वो रब ही ने दी, सब पता था। और क्यों ना पता हो, इतना जबरदस्त आलिम था, ऐसा आलिम था कि सारी वहाबियों की ज़ुर्रियत के उलमा को मिला दो, सारे गैर मुक़ल्लिदों को मिला दो, सारे बदअक़ीदा अक़ाइद लोगों को मिला दो, दुनिया के सारे मुशरिकीन और उनके जो हैं मजहब के पेशवाओं को मिला दो, सबको साथ में मिलाओ, सबका इल्म एक तरफ, इसका इल्म एक तरफ। ये तो बाप है सिफत में, उससे बड़ा आबिद हजारों साल रहा है भाई। जन्नत देखी, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, हर आसमान पे सालों साल रहा। तो बंदे की उम्र होती है तो घूमता ज्यादा है, जब घूमता ज्यादा है तो तजर्बे भी ज्यादा मिलते हैं। घूमा हुआ आदमी तजर्बा होता है ना। तो रब ने कहा ठीक है निकल। और अब देखिए उसे सब मालूम है, मगर फिर भी आस्तीन चला के कह रहा था अराई तका, ऐ मौला तू देख देख लाती करना, अब मैं कैसे पीसता हूं। रब ने कहा चल निकल, मरदूद है और तुझसे हो सके वो कर ले, जो तेरे हैं वो तेरे रहेंगे, जो मेरा है उस पर तेरा दाव नहीं चलेगा। जो तेरी फिक्र है, जो तेरी सोच है औलाद आदम को बहकाने की बहका, उनके आगे से आ, उनके पीछे से आ, उनके दाएं बाएं से आ, उनके ज़हन और फिक्र पे अपने ख्यालात मुसल्लत कर, अपनी फिक्र पेश कर, उन्हें कुफ्र में लगा दे, उन्हें शिर्क में लगा, उन्हें बुत परस्ती में लगा। जो तेरे हैं वो हमेशा तेरी पैरवी करेंगे और तेरे बहकाने से बहक जाएंगे और तू उन्हें डिगा देगा यानी फिसला देगा, मगर जिस पर मेरा खास फजल होगा उसे आजमा लेना, चारों तरफ से 6 दिशाओं से आ जाना, मगर जो मेरा है कभी एक जर्रा बराबर तेरा ना होगा। जो मेरा है वो मेरा होगा। और ये सब निशानदही बताई गई, चल निकल और आजमाता रहा। फिक्र अपनी और आदम की दुश्मनी औलाद आदम पर मुसल्लत और दुश्मनी निकालता रहा, मगर हर दौर में फिरौन इसका था, फिरौन इसका रहा, मगर मूसा रब का है। नमरूद इसका था, इसका रहा, इब्राहिम रब का है। हर दौर में कारून इसका था, इसका रहा, मगर अंबिया व सालिहीन बंदे रब के हैं। आजमा तुझे जितना आजमाना है, सारा जोर लगा, करबला में यजीद तेरा था, हुसैन मेरा, आजमाता रहना। जो मेरा है वो मेरा रहेगा और वो हमेशा तू उस पे चारों दिशाओं से आ, ऊपर नीचे से आ, उनके फिक्र, उनकी इबादत खानों में जा, उनके जो है खलवत कदों में जा, हर तरह से कोशिश कर ले,
मगर जिस पे मेरा खास फजल होगा वो बायजीद बुस्तामी मेरा, अबू बकर शिबली मेरा, अब्दुल वाहिद बिन जैद तमीमी मेरा, अबुल फरह करशी मेरा, वो अबू सईद मखजूमी मेरा, वो बगदाद का अब्दुल कादिर मेरा, मेरे हैं, उन पे तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। अब रब फरमाता है जा आज ही से अपने काम में लग जा और औलाद आदम में जिसको चाहे और जिसको फिसलाने की ताकत रखता है जिस तरह से फिसला सके उसको बका में अब्दियत से गिराने की कोशिश करके देख ले। अपने अच्छे बुरे सुरीले बेसुरे वहमियात नजरियात वसवसों से साजो सामान गाने बाजे ढोल कव्वाली तबले सारंगी की आवाजों से चढ़ाकर औलादे इंसान नस्ल आदम को बहका, नस्ल आदम को बहका, बहकाता है कवालियों से बहका रहा है, तबलों से बहका रहा है, और लोग इन्हीं चीज को इबादत समझ रहे हैं। बिसौती का रब ने क्या फरमाया? अपनी आवाज से। हजरत ने बड़ा बेहतरीन इसका खुलासा पेश किया है। सुभान अल्लाह। हुजूर अहमद यार खान साहब नई में अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की बारिश करे। मैं चाहता हूँ मैं उसको पढ़ूँ और आप देखें इस आयत की तफसीर को कितने बेहतरीन अंदाज और उन्होंने कैसी नसीहत से इस आयत पाक का जिक्र और उसकी तफसीर की है। फरमाते हैं सुन जा कोशिश कर ले अपने बुरे सुरीले बेसुरे वहमियात नजरियात वसवसे साजो सामान गाने बजाने ढोल कव्वाली तबले सारंगी की आवाज से और चला ले उन आने वाली नस्ल इंसानी पर अपने तेज मजबूत शैतानी घोड़ा सवार लश्करों को, हर इंसान के साथ रहने वाले पैदल छोटे छोटे शैतानों को या जिन्नात शयातीन के तेज रफ्तार हर जगह हाजिर मौजूद हो जाने वाले लश्करों को, और बदखसलत मक्कार फरेबी बदमाश अपने इंसानी साथियों को या खुद ही तू हर रूप में हर शक्ल में इनके पास आ, औलादे आदम के पास आ और अपना जोर फरेब भरगलाने बहकाने में लगकर देख ले। कभी जुब्बा कभी दस्तार में, कभी शेख नजदीक की सूरत में, कभी जुब्बा पहन के बहकाता है, कभी अमामा पहन के बहकाता है, कभी शेख साहब बन के बहकाता है। सारे मिंबर पे वाज करने वाले तो मोमिन नहीं होते। शेख नजदीक की शक्ल में, कभी मौलवी की शक्ल में, कभी वाज व तकरीर में, कभी तस्बीह, कभी मुरक्का के दल्क और गुदरी के भेष में, कभी नाच रंग की नगमाओं सुरूर की महफिलें सजाकर, कभी मदरसा और मस्जिद ज़रार बनाकर, कभी पीर कभी फ़कीर बनकर, कभी सूफी कभी रिंद, कभी शायर कभी मस्त बनकर, कभी जाहिल कभी गमखार, कभी मक्कार, कभी गुस्ताखी नबूवत की आवाज़ से लगाता हुआ, कभी बेअदबी विलायत की पलटें पड़ाता हुआ, कभी किसी शक्ल में वसवसे डाल, जो तेरा है वो तेरा रहेगा, मेरा है वो मेरा होगा। हर तरह से जोर कर कोशिश कर बंदों को भटका कर बहका कर देख ले, और ऐसा देख कि तेरे दिल में हसरत न रहे कि इसको क्यों छोड़ दिया, सबके पास आ। ऐसा नहीं कि एक मखसूस जमात के पास आ, औलाद आदम में जितने सबके पास आ, एक को भी ना छोड़। सबके साथ रखा के नहीं? कोई ऐसा इंसान है जो शैतान बगैर पैदा होता हो? ये तो हुजूर की शान है कि सरकार का जो हमजाद है वो मुसलमान हो गया, तो हुजूर की शान है। मगर कोई ऐसा है जिसके साथ हमजाद ना हो, जिसके साथ शैतान ना हो? ऐसा है। रब ने फरमाया हसरत तेरी बाकी ना रहे, और ऐसा कभी तेरे दिल में खटखटा भी नहीं कि इधर नहीं पहुंच पाया उधर नहीं पहुंच पाया। आदम के एक एक बेटों के साथ आ जा, एक एक औलाद के साथ आ जा, देख उनके खानों में शरीक हो जा, यहां तक कि हम बिस्तरी में भी शरीक होता है। हदीस शरीफ में आया है, उसमें भी शरीक हो जाता है। तो फरमाया हसरत ना रहे, उनके माल तिजारतों में शरीक होकर देख ले।
चोरी, डकैती, सूद, रिश्वत, मिलावट, जखीरा अंदोजी, जुल्म, तादी, चोर बाजारी, हासिद फासिद तिजारतें, लूट खोस, हर किस्म की हराम कमाई सिखा दे औलाद आदम को। हराम रास्तों पे खर्च करने पे उन्हें उकसा, वरगला, तिजारतों में इस तरह फंसा दे, माल में, दुनिया की हवस परस्तियों में औलाद आदम को इस तरह फंसा दे कि नमाज, रोजा, इबादत, रियाजत, वजीफा, जिक्र इलाही, शब बेदारी, आह सहर गाई, फिक्र आखिरत, मौत, जुमा, ईदेन सब छूट जाए। दौलत 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 इसी का चर्चा जा, हर तरह से फंसा। हाय दौलत, हाय दुकान, हाय मकान, हाय ग्राहक, ऐसा फंसा दे गज के। इस तरह शैतान लोगों के माल और तिजारत में शरीक हो जाए कि मालूम हो कि इब्लीस ही इसका पार्टनर है, हिस्सादार है। मेहनत इंसान करे, तरीका शैतान का अपनाए, मिल्कियत इंसान की मगर खर्च शैतान पर। दौलत इंसानी का असल मकसद, इस दौलत का असल मकसद सरमाया आखिरत है। ज़कात, सदकात, खैरात, 11वीं 12वीं शरीफ, जुलूस, खत्म, दरूद की महफिलें, मिलाद, जुलूस तो जश्न मिलाद नबी पर शिर्क और बिदअत के फतवे लगा दे, इन पे खर्च करना भी शिर्क है। तो भाभी बोलते हैं कि नहीं, ईद मिलाद पे खर्च करना शिर्क है, उधर से चला आ रहा है। खेल तमाशे, बाजारी, हराम रस्म, शादी ब्याह के नाजायज जहेज में खूब दौलत लुटाए, बर्बाद कराए, लोगों के माल में ऐसा शरीक हो जा कि उनके अक्लों पर गुमराही के पत्थर रख दे। उनकी औलाद में शरीक होकर देख ले कि अब औलाद, इब्लीस इन शैतान इंसान के जहन में हवस से जर पैदा करता है और इंसान लालची, रिश्वतखोर, सूदखोर, हरामखोरी का आदी बन जाता है। फिर शैतान किसी को रिश्वत और सूदखोरी जवारी जालिम बनाता है, किसी को सूदखोर दहिंदा बनाता है, जुए में हारा हुआ मजलूम बना देता है। अल्लाह अकबर। यानी ये सब उसकी चालें हैं, ये उसके फंदे हैं कि कहाँ से मस्जिदों में नहीं आता है, दुकान पे भी बैठा रहता है हमारे साथ। जब कोई ग्राहक आता है तो उसके साथ शैतान भी आता है, एक लम्हा नहीं छोड़ता है। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है, सुन वरजलिका वशारिकुम फिल अमवाल, अपनी आवाज से उनको मस्त कर दे, ऐसा मस्त कर दे कि कुरान सुनने में मजा नहीं आता, मगर कव्वाली सुनता है तो फिर वजद आ जाता है, तबला सुनता है तो झूमता है, कुरान पढ़ने पर कभी हदिया नहीं देता है, नात पढ़ने पर कभी 10 रुपया नहीं देगा, और तबले की आवाज में जब बैठा है तो शर्ट भी उतार देता है। यही है फिक्र, यही है वो सोच जो शैतान ने दी है कि कुरान पे कभी वजद नहीं आता है, नात पे कभी वजद नहीं आता, नमाज में कभी लुत्फ नहीं मिलता, मगर चर्सियों के साथ बैठता है तो समझता है जन्नत में बैठा हूं, जन्नत में बैठा हूं। कुरान की नहीं मानता, मगर वो बाबा वर्ली का आंकड़ा बनाते बता देता है तो उसको कोले आखिर मानता। ऐसा ही होगा। यही है बिसौती का, अपनी आवाज से, अपने नगमे से ऐसा ज़हन व फिक्र पर तारी कर दे कि नगमे कुरान फीका लगे, नगमे नात में लुत्फ ना हो, और दुनियावी गानों और दुनियावी तर्ज ऐसी मस्त कर दे कि गजल सुन रहा है तो ऐसा लगता है जैसे मखमूर हो गया। गजल सुनते सुनते, गीत सुनते सुनते हिल रहा है, डोल रहा है, ऐसा लगता है जैसे जज्बा आ गया। होता है क्या नहीं? यही चीज है। अजली अलैहिम बिखैली का, और उन पे लाम बांध ला, बहुत बड़ा जत्था लेके आ अपने सवारों का, अपनी जुर्रियत का, अपनी औलाद के, छोटे बड़े मोटे गोटे शैतान सबको लेके आ, वरजली का, और
जो सवार हो उनको भी ले जा लिया, जो तेरे पैदल साथी है उन पैदल सवार शैतानों को भी लिया, पैदल भी आए, सवारी पे भी आए, जहां जैसा तेरा लश्कर है पैदल चलने वाला सवारी पे सबको लेके आ और सबको औलाद आदम के पीछे लगा। कितनी बड़ी बात है, सारा जोर इस्तेमाल कर ले, तेरी हसरत बाकी न रहे, हसरत बाकी न रहे कि अबू बकर के पास क्यों नहीं गया, उमर के पास क्यों ना गया। अल्लाह वशारिकुम फिल अम्वाल, और उनके मालों में शरीक हो जा, वल औलाद, औलाद मुबईदहुम, और उन्हें वादा दे। कैसे वादे दे? ऐसे वादे दे, अरे ज़कात देगा तो कम हो जाएगा, ये ज़कात की रकम 10,000 दे रहा है, ये 10,000 तेरे लड़के की 3 महीने की स्कूल की फी हो जाएगी। सोचते हैं कि नहीं? 10,000 दे रहा है इस मदरसे को, अरे 10,000 तेरे बच्चे की 3 महीने की फीस हो जाएगी स्कूल की, रख ले उसको। कौन देखता है? सदकात दे रहा है, ख्यालात दिलाता है कि माल कम हो जाएगा, क्यों दूं? यानी इस तरह वादे दिलाता है, फरेब के, धोखे के, दजल के और आखिरत से दूर करने के ऐसे वादे हैं। अब आखिरत का तस्वुर ऐसा निकाल देता है, दुनिया है यहीं ऐज मस्ती कर लो, आखिरत किसने देखी? यही कहते हैं किसने देखी है? क्या कोई वहां से आके बताया है किसी ने? वहां से होके आया है? बातें हैं, जमानों से चली आ रही है, कब्र है, सवालात हैं, हश्र है, लोग जमा होंगे, ये सारे जमानों से चले आ रहे हैं। कोई वहां से आके आया है जो बता दे कि वहां होके आया है? कोई जिंदा होके वापस कब्र से आया है जो कह दे कि वो देख के आया हूं भाई, तैयारी कर लो, चला आ रहा है? ऐसे फरेब के वादे देता है, दुनिया में ऐसा मस्त कर देता है, आखिरत से ऐसा दूर कर देता है। बंदा सोचता है खा लो, कमा लो, मजा कर लो, फिर देखा जाएगा। हर आदमी की यही सोच, यहां मजा कर लो। मजा यहां नहीं है, मजा तो वहां है, मजा वहां। वमा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, रब कहता है सुनो, शैतान उन्हें वादे नहीं देता मगर फरेब के। ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। आला हज़रत कहते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा, दम में ना आना मुसाफिर, मत कैसी मत वाली है। आला हज़रत कहते हैं जो तुझे न जाने हजरत, चाल चलिए उस अजनबी से। तुझे ना जानता हो तो वो अजनबी से कोई चाल चल, अरे हम तो तुझे जानते हैं, हम तो तुझे जानते हैं, जो तुझे न जाने हजरत, चाल चलिए उस अजनबी से। इन इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, सुनो ये तो तेरे लोगों का हाल था, बेशक जो मेरे बंदे हैं उन पे तेरा कुछ काबू नहीं। इन इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कुछ काबू नहीं। व कफा भी रब्बी का वकीला, और तेरा रब काफी है काम बनाने को। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहर लितब्तगू मिन फज़ली इन्नहु काना बिकुम रहीमा, और वही रब है कि तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियाँ रवा करता है कि तुम उसका फजल तलाश करो, बेशक वो तुम पर बड़ा मेहरबान है। इंशाअल्लाह इस आयत की तफसीर और आगे जो आ रहा है उसकी तफसीर कल के दर्स में करता हूँ। अल फातिहा।